परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, सर्व के सदय दाता है, वो मेरे प्यारे 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 अति प्यारे पिता है। तो पिता परमात्मा आकर के हमको पहचान देते हैं कि बच्चे मुझ पिता परमात्मा को ना जानने के कारण मुझ पिता से जो प्यार होना चाहिए, जो दिल का लगाव होना चाहिए, वो भी नहीं रहा। क्योंकि माया रावण ने हमको देह अभिमान में लाकर अपने प्यारे पिता से दूर दूर कर दिया और देह के संबंधियों में ही हमारी बुद्धि को मिला दिया, बुद्धि को फंसा दिया। तो अब बाप कहते हैं ये जितने जितने भी तुम बच्चों ने इस सृष्टि पर कर्म क्षेत्र में जन्म लिए हैं, अनेकों बार तुम्हारे माता पिता अनेकों संबंधी मिले हैं। बच्चे ये तो सृष्टि एक नाटक है, ड्रामा है जिसमें तुम पार्ट बजाने आए थे। तुम सतो प्रधान थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, डबल ताजधारी थे। ये प्रकृति बच्चे तुम्हारी दासी थी। तुम सदा ही आनंद सुख शांति की खुशियों की लहरों में लहराते थे, लेकिन उस समय पर तुम अपने को आत्मा समझते थे, आत्मिक दृष्टि थी, आत्मा ही आत्मिक वृत्ति थी, आत्मा का ही तुम्हारा स्वमान था। अब जैसे ही तुमने जन्म मरण में शरीर छोड़ते शरीर लेते अपने को देह समझा, तो जैसे ज्योति बुझ जाती है, इसी प्रकार तुम आत्माएं अपने को आत्मा की बजाय जैसे ही देह समझते हो तो अंधकार छा जाता है। ज्योति के बुझने से अंधकार आता है, अंधकार को बुलाया नहीं जाता। इसी प्रकार जब हम अपने को आत्मा की बजाय देह समझ लेते हैं तो हम भी बहुत बहुत गहरे, अति गहरे अंधकार में आ जाते हैं। पहले तो सबसे बड़ा अंधकार है, कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, और फिर अपने को शरीर समझ रहे हैं। बड़े से बड़े संसार के अंदर ज्ञानी ध्यानी महात्माएं, विद्वान आचार्य, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े विधि वेता भी अपने को शरीर समझते हैं। कितना ये सबसे बड़ा अंधकार है। क्या कोई ड्राइवर कहेगा कि मैं गाड़ी हूँ? कितनी बड़ी विडंबना है। देह हमारा रथ है, आत्मा इसकी रथी है, रथी आत्मा इसे छोड़ के चली जाती है, तो इसी देह को अर्थी कहते हैं। अर्थी माना जिसका अर्थ ही नहीं है। कह रहे हैं आत्मा रथी है, तो अपने को रथवान समझने की बजाय अपने को देह समझते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूल, ऐसा अन्याय हम अपने साथ करते हैं। इसी अंधकार में आने कारण ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये सारे जितने भी इनकी सेना है वो हमको पकड़ लेती है। जैसे चोर लोग अंधकार में किसी को लूट लेते हैं, ऐसे ही हम सब आत्माओं को इस अज्ञानता के अंधकार ने ही हमारा सब कुछ लूट लिया। हमारा सबसे पहले हमारी पवित्रता भस्म कर दी, और उसके पश्चात जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ सुख शांति आनंद खुशी कभी भी नहीं रह सकती, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो पिता परमात्मा जो दया का सागर है, ज्ञान का सागर है, तो पिता परमात्मा इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में अंधकार में संसार में आते हैं, जिसका जन्मदिन हम शिवरात्रि कहते हैं। तो पिता परमात्मा इस अंधकारमयी सृष्टि में आकर के हम सब आत्माओं को जगाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। हे आत्मा, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम देह क्यों समझ बैठे हो? देह के कारण ही तुम दुख अशांति के घेराव में आ गए हो। तो बाबा ने आकर के हमको बार बार ये हमको ज्ञान दिया, बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जैसे हम अपने को आत्मिक स्मृति में लाते हैं, तो हमें अपने आत्मा का पिता परमात्मा
हमें दिखाई देता है, अर्थात समझ में आता है। फिर हमें आत्माओं का घर स्मृति में आता है, फिर आत्माओं का स्वधर्म आता है, फिर आत्माओं की ओरिजिनल स्थिति हमारे सामने आती है कि जब हम असली आत्मिक स्थिति में थे तो हम कैसे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे, सर्व गुणों से संपन्न थे। तो जैसे ही बाबा ने हमको याद दिलाया तुम आत्मा हो, तो ये गुणों का ताज हमारे सिर पर आ जाता है। जैसे मोर नाचता है तो उसके पंख कैसे बढ़िया से दिखाई देते हैं, मोर खुद भी अपने पंखों को देख करके खुश होता है। ऐसे ही हम सब आत्मा जब आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो आनंद की, सुख की, खुशियों की लहरों में लहराते हैं। और दूसरी बात, पिता परमात्मा की बाहों में आ जाते हैं। जैसे बिजली की तार के ऊपर से रबड़ हटता है तो बिजली की तार में करंट दौड़ता है, ये एक नेचुरल है। इसी प्रकार से जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हम भी पिता परमात्मा के गुणों से, शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। उनकी गुण, उनके शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाहित होती हैं और हम फिर से जैसे बैटरी डिस्चार्ज से चार्ज हो जाती है, ऐसे ही हम आत्माएं फुल्ली चार्ज होती हैं तो सत्यों के लायक बन जाते हैं। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु है। तो जब हम अपने आप को पहचानते हैं, बाप को पहचानते हैं, अपने घर को पहचानते हैं, अपने समय को, इस सृष्टि नाटक को पहचानते हैं और नाटक के समय को पहचानते हैं, लक्ष्य को पहचानते हैं, लक्षणों को पहचानते हैं, तो हम सभी आत्माएं इस सुख की, आनंद की लहरों में लहराते हैं। तो बाप हमको आए हैं पतित से पावन, काले से गोरा, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारा ब्राह्मण जीवन तुम्हारा बहुत बहुत अनमोल है, कल्याणकारी है, सांसों का भरोसा नहीं है। इसलिए बाप के साथ कनेक्शन जोड़ करके सदा काल के लिए अपने भंडारे भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।